हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कृष्णा स्टडी पोर्टल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसकी सूचना जरूर मिले। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 7 के गणित की पाठ्य पुस्तक से परिमेय संख्या का अभ्यास 1B। आज हम अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ चीजों का समझना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। पहले हम इसमें समझेंगे किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य वांछित संख्या में समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना। दो परिमेय संख्या आपको दिया रहेगा और उसके बीच में वांछित संख्या में, माने आप जितना चाहें 2, 4, 1, 3, 5, 10 जितना आप चाहें उतना आप निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में वांछित संख्या में कैसे परिमेय संख्याओं को ज्ञात किया जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है -1/2 और 5/4। -1/2 5/4 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात करना। -1/2 और 5/4 के बीच, 5/4 के बीच कितनी परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे? 8। तो चलिए इसके प्रोसेस पर आप ध्यान देंगे तो कैसे कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसके पहले चरण पर चलते हैं। तो पहले चरण में आपको इसके हर को बराबर कर लेना है। तो हर को बराबर करने के लिए 2 और 4 का हम लसा निकाल लेते हैं। तो 2 और 4 का लसा निकालें। आपको कक्षा 6 में ही बताया गया। तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 1। तो लसा आ गया आपका यहां 4। तो जब लसा इसका 4 है तो हमें हर दोनों का 4 बनाना है। तो इसका हर पहले से ही 4 है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको इसको नीचे लाना है 5/4। लेकिन इसका हर 4 करने के लिए तो हमें 2 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो जब 2 का गुणा करेंगे हर और अंश में तो ये हो जाएगा ऊपर -2 और हर में हो जाएगा 4। तो यहां देखिए इसके भी हर में 4 है, इसके भी हर में 4 है। अब बारी आती है, पहले स्टेप में जब आप हर को बराबर कर लिए तो दूसरे स्टेप में क्या करना है? जितनी परिमेय संख्याएं दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में निकालना है उसमें एक जोड़ करके दोनों परिमेय संख्याओं के हर और अंश में गुणा कर लेते हैं। तो हमको निकालनी है 8। तो 8 में आप एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश में भी 9 का और इसके हर में भी 9 का गुणा कर लेंगे। तो इसमें भी 9 का और इसमें भी 9 का गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो भिन्न मिलेगी हो जाएगी -9 दूना 18/36 और 9 बचे 45/36। अब जो आप ये कह रहे थे कि -1/2 और 5/4 के बीच 8 परिमेय संख्या निकालनी है। अब आपका प्रश्न इस तरीके से हो गया कि -18/36 और 45/36 के बीच 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्योंकि -18/36 का जो समतुल्य भिन्न है अगर इसको मानक रूप में बदलेंगे तो आएगा -1/2। 45/36 को मानक रूप में बदला जाएगा तो आएगा 5/4। जब इतना निकल गया तो इसके बाद का माने तीसरा स्टेप आपका ये है
तीसरा काम आप ये करेंगे कि इसके अंश का अंतर ले लेंगे। तो अंश का अंतर लेंगे तो क्या आएगा, 45 में से आप घटा लेंगे ऋण 18, ऋण 18 आप घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, 45 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63। जब 63 आ गया तो आप यहां कितने का गुणा किए थे, 9 का, तो 63 में भी 9 से आप भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 9 सते 63। तो इसका मतलब यह है कि जो -1/2 5/4 के बीच जो 8 परिमेय संख्या लानी है वो हमें मिल जाएगी यदि हम क्रमवार 18/36 के अंश में 7 जोड़ दें, जितना आता है फिर उसमें उसके अंश में 7 जोड़ दें, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हमें जो अंतिम संख्या मिलेगी माने हम तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक हमें 45/36 नहीं मिल जाती। शुरू हम ऋण 18/36 से करेंगे और तब तक जब तक आपको 45/36 न मिल जाए। तो आप देखेंगे उसमें कि ऋण 18/36 और 45/36 के बीच कुल मिला करके 8 परिमेय संख्याएं होगी। तो चलिए एक एक परिमेय संख्याएं निकालते हैं। तो पहली संख्या जो हो जाएगी -18/36 और 45/36 के बीच की जो पहली समदूरस्थ संख्या है, जो कि 8 समदूरस्थ संख्या निकालनी है, तो पहली समदूरस्थ संख्या क्या होगी। तो चलिए पहली समदूरस्थ संख्या देखते हैं, ऋण 18/36। अब क्या करेंगे, इसके अंश में ये जो आया है उसी को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, विपरीत चिन्ह है घट जाएगा, -11/36। इस तरीके से आपको मिल गई पहली समदूरस्थ संख्या। चलिए अब देखते हैं दूसरी समदूरस्थ संख्या क्या है। दूसरी कैसे निकलेगी, ऋण 11/36 के अंश में क्या जोड़ लेना है, फिर 7, तो ऋण 11 7 ये जाएगा ऋण 4/36। फिर ऐसे तीसरी निकाल लीजिए, तीसरी क्या हो जाएगी, ऋण 4/36, फिर इसके अंश में 7 जोड़ते जाइए, ऐसे आप जोड़ते जाइए आपको संख्या मिलती जाएगी, ऋण 3/36 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 7 जो है 7 ये बड़ी संख्या है, 4 कम है तो 7 में से 4 निकल जाएगा, 3/36। फिर आप देखिए चौथी परिमेय संख्या हो जाएगी 3/36 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10/36। ऐसे बच्चों पांचवी क्या हो जाएगी, पांचवी में 10/36, इसमें भी फिर आपको 7 जोड़ लेना है, हो जाएगा 17/36। चलिए अगला देखते हैं, छठवीं क्या हो जाएगी, छठवीं आपकी हो जाएगी 17/36 प्लस 7, तो 17 7 हो जाएगा 24/36। सातवीं आपकी हो जाएगी 24/36 प्लस 7, तो 24 7 31/36। और आठवीं हो जाएगी आपकी 31/36 प्लस 7 31 7 38/36। और नवी जो कि ये आपको मिल जाएगा 38 7 45, तो अब की बार ये मिल जाएगा। तो मतलब ये है
ऋण 18/36 45/36 के बीच की जो समदूरस्थ समान समान अंतराल की जो संख्या है, परिमेय संख्या आपको मिलेगी, वो यही है, ऋण 11/36 से लेकर के 38/36 तक। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य वांछित संख्या में समदूरस्थ संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है। चलिए देखते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो इसमें देखिए, जैसे एक परिमेय संख्या है ऋण 8/14 और दूसरी परिमेय संख्या है 12/21। अब इसमें आपको ये बताना है दोनों परिमेय संख्याएं समतुल्य है कि नहीं, माने बराबर है कि नहीं। तो देखिए, अगर आपको समतुल्यता जांच करनी है तो इसकी 3 विधियां हैं, जिसमें से प्रथम विधि है हर को बराबर करके। पहले क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करके। तो हर को बराबर करके कैसे करेंगे, तो हर को अगर बराबर करना है तो क्या करना है, अभी इसके पहले बताया गया, हर को बराबर करना है तो आपको इसका जो हर में दोनों का जो हर है उसका लसा लेंगे, लेकिन बिना चिन्हों का ध्यान दिए। तो यहां आप देख सकते हैं, अगर ऋण 8/14 12/21 की समतुल्यता की जांच करनी है तो पहले हम इसके माइनस को हटा लेंगे, ऋण 1 का ऊपर ऋण 1 का नीचे गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8/14 और फिर मिलेगा आपको 12/21। तो 14 और 21 का अगर हम लसा लें, 14 21 का अगर लसा लिया जाएगा तो 2 सत्ते 14 21 आपका ऐसे मिलेगा। फिर 3 7 7, फिर 7 1 1 तो जाएगा 3 दूना 6 सत्ते 42। लसा इसका जो आएगा वो हो गया 42। तो अगर 42 हो गया तो हम 42 जो है वो 14 से भी कटेगा, विभाजित हो जाएगा 21 से भी। तो 14 तिया 42, 3 का गुणा यहां 3 का गुणा यहां, 21 दूना 42, 2 का गुणा यहां 2 का गुणा यहां। तो 8 तियाई 24, 14 तिरी 42, 12 दूना 24 और 21 दूना 42। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों भिन्न बराबर हो गए। तो इसमें प्रथम विधि होती है हर को बराबर करके। जब आप हर को बराबर कर लीजिए, अगर अंश भी बराबर हो गया तो दोनों भिन्न समतुल्य भिन्न होंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो समतुल्य भिन्न नहीं। तो जिसका अंश बड़ा हो जाएगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा रहेगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। कब? जब उनके हर बराबर रहेंगे। तो चलिए दूसरी विधि से देखते हैं। दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि है द्वितीय विधि। इसका जो है द्वितीय विधि। द्वितीय विधि क्या है? द्वितीय विधि में परिमेय संख्याओं को मानक रूप में बदलकर -8/-14 को मानक रूप में बदलिए, 12/21 को भी मानक रूप में बदलिए। अगर उनका जो मूल परिमेय संख्या आती है मानक रूप, अगर वो बराबर होते हैं तो दी गई परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी। द्वितीय विधि में उसमें अभी जैसा कि मैंने बताया कि उसमें परिमेय संख्या को मानक रूप में बदल लिया जाता है। तो चलिए पहले ऋण इसका कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 8/14 और ये मिलेगा आपको 12/21। तो अगर मानक रूप में बदलना है, सरलतम रूप में, जिसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि अंश और हर का मसा लीजिए। जैसे 8 और 14 का मसा लेना है तो क्या आएगा? 8 1 8, क्योंकि इसका मसा निकालना है। तो 8 1 8 तो आ जाएगा यहाँ 6,
6 से फिर डिवाइड करेंगे आप 8, तो यहाँ आ जाएगा 2 और फिर 6 डिवाइड हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो आपका मासा जो आता है 2, तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14। वैसे 12 और 21 का मासा लें, 12 और 21 का मासा, 12 इक्के 12, 9 21 और फिर 9 से 12, 9 ये सब 6 में आपको बताया गया है। 3 से 9, 3 त्रिका 9। तो इस तरीके से इसका मासा आ गया 3। तो इसका मासा 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो जाएगा 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। फिर देखिए ये बराबर आते हैं, तो इसका मतलब है दोनों ये भिन्न समतुल्य हैं। और तीसरा विधि है, तीसरे विधि में क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तीसरे विधि में सूत्र के प्रयोग से, तीसरी विधि। तो चलिए तीसरी विधि देखते हैं क्या है। इसमें कह रहे हैं कि अगर a बटे b और c बटे d दो परमेय संख्याएं हैं, आपस में बराबर हैं, तो AD बराबर BC हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप तिरछा गुणा कर लीजिए इसका, अगर मान बराबर आता है तो वो भिन्न परमेय संख्या बराबर होगी, नहीं तो नहीं। चलिए देख लेते हैं। 21 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 21 का गुणा 8 में ऋण 8 है, ऋण लगा लीजिए, तो हो जाएगा 8 के 8, 8 दूना 16, माइनस 168। फिर 14 का गुणा 12 में करेंगे, 14 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, 12 इक्के 12, फिर 168 आ गया, 168। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि माने अगर दो परमेय संख्याएं एक दूसरे के समतुल्य हैं तो उसकी समतुल्यता की जांच आप कैसे करोगे। तो चलिए चलते हैं अभ्यास 1B के प्रश्नों पर। अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न उसमें हैं। तो अभ्यास 1B का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। जैसा कि अभी अभी बताया गया आपको, आप बदल सकते हैं। प्रश्न 1 में कह रहे हैं जैसे -8 बटे 10 है, अब इसको सरलतम रूप में बदलना है। तो इसमें आपको जैसा कि भी बताया गया, सरलतम रूप में बदलने के लिए आप अंश और हर का मासा ले लीजिए, जो आता है उतने से अंश में भी भाग दे दीजिए और हर में भी भाग दे दीजिए। तो 8 और 10 का मासा निकालेंगे, तो 8 इक्के 8, 2 आ गया, 2 चौके 8, ये हो गया 2। तो 2 से जब भाग देंगे इसमें, भागे 2 भागे 2, तो क्या आएगा, -4 बटे 5 हो गया, -4 बटे 5। इसी तरीके से देख सकते हैं आप, -14 बटे 77 को सरलतम रूप में बदलना है। तो फिर क्या करेंगे, 14 और 77 का मासा निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 14 पचे 70, 7 14, तो 7 दूना 14, कैंसिल, तो मासा आ गया बच्चों 7। तो 7 से अंश में भी भाग दीजिए, 7 से हर में भी भाग दीजिए, क्या आएगा, 7 दूना 14 -2, 7 11 में 77, तो हो जाएगा -2 बटे 11। तो इस तरीके से आप सरलतम रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में ये क्या कह रहे हैं,
प्रश्न संख्या 2 में है कि आपको दो परिमेय संख्याओं में बराबर, जो बराबर है उसमें बराबर लगाइए, जो बराबर नहीं है उसमें ये चिन्ह लगाना है। जैसे करें क्या, -4/5 ये बीच में रिक्त स्थान है और फिर है -5/7। करें कि क्या ये आपस में बराबर है। तो देखिए अभी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के आपको 3 नियम बताए हैं, जिसमें से सूत्र का अगर प्रयोग कर लें तो जल्दी हो जाएगा। 7 का गुणा ऋण 4 में करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 28, और 5 का गुणा ऋण 5 में तिरछा तिरछा गुणा ऋण 25। तो बच्चों ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए आप कहेंगे कि ये बराबर नहीं है। अब चलिए अगला देखते हैं। इसी तरीके से ये प्रश्न 2 का ये पहला प्रश्न था, और दूसरे में देखिए 7/11, फिर ऐसे यहां खाली स्थान है और फिर कह रहे हैं ऋण 7/11। फिर आप तिरछा तिरछा गुणा कर लीजिए तो क्या आएगा, 11 का गुणा 7 में तो 77 आ जाएगा। ऋण 11 का गुणा ऋण 7 में तो ऋण ऋण धन 11 7 77, ये बराबर आता है तो आप कहेंगे ये बराबर है। तो बच्चों इसी तरीके से अन्य प्रश्नों को भी लगा लेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। आपको इसमें बताना है कौन कौन से बराबर है। प्रश्न संख्या 3, तो देखिए पहला जो जोड़ा दिया है वो है -9/12 और दूसरा जो परिमेय संख्या है वो है 8/-12। आपको बताना है तो क्या ये समान है। यहां देखिए बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 9/12 और इसको लिख सकते हैं ऋण 8/12। हर बराबर है लेकिन इसका अंश बराबर नहीं है, इसलिए ये समान परिमेय संख्याएं नहीं है। चलिए वैसे भी आप देख सकते हैं तिरछा तिरछा गुणा करके, 12×9 108, 12×8 96। तो 108 और 96 बराबर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं वैसे भी बराबर नहीं होंगी अंकित रूप से ही। तो चलिए ख वाला इसका देखते हैं। अगला वो है -15/45 और दूसरा है 16/48। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं, ये दो परिमेय संख्याएं जो दी गई हैं आपस में समतुल्य हैं। तो बच्चों 15 और 45 का मस 15 आएगा, तो 15 से अंश में भी भाग दे दीजिए और हर में भी। तो 15 1 के 15, 15 तिया 45, 16 1 के 16, 16 तिया 48। तो ये हो गया, ये आपका आ गया, ये -48 है तो ये -3। तो इसको आप पहले मानक रूप में ही बदल लेंगे, -16/48 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा -1/3। इस तरीके से ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब आपस में बराबर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक इसी तरीके से एक और आप देख लीजिए, ऋण 8/14, ऋण 8/14 और 13/21। बताना है कि क्या ये समतुल्य हैं। अभी आपको 3 तरीके बताए जिससे आप लगा सकें, उसी से आप आसानी से लगाइए। तो देखिए 8 ऋण 8/14, 13/21, ऋण ऋण कैंसिल करके आप 8/14, 13/21 आप कर सकते हैं। 14 21 का लस अभी अभी बताया गया आपको, कितना आया था 42।
तो अगर 42 आता है, 14 तिया 42, 8 तिरी 24, ये हो जाएगा 24/42, और ये हो जाएगा 21 दूना 42, माने ये 26 हो गया 42। तो जब अंश हर बराबर है, अंश बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, तो माने ये भी बराबर नहीं है। तो इसमें शेष आप हल करेंगे। चलिए चौथा, इसका प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, इसका चौथा प्रश्न भी। इसमें कह रहा है चौथे में कि निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो चलिए आपको दिखाना है 3/4। तो आप एक लाइन खींचिए। अब देखिए हर में है 4, इसका मतलब है कि एक एक अंतराल 1/4 का होगा। 0, 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे आगे 4/4, फिर ऐसे 5/4 आगे। आपको दिखाना 3/4, तो 0 से चलेंगे, 3 पे रुकेंगे, ये हो गया संख्या रेखा पर निरूपण। ऐसे अगर आपको दिखाना है 3/5, आसान है। तो इसका मतलब अगर 3/5 को दिखाना है, हर में 5 है, तो एक एक अंतराल 1/5 का होगा। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ऐसे आप जितना आवश्यकता है आप बढ़ा लीजिए, और यहाँ 0 से शुरू करेंगे, आप चलेंगे 3 तक, क्योंकि इतने की ही जरूरत है। इस तरीके से आप अन्य प्रश्नों को दिखा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न पर, जो कि इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न तीसरे में पूछ रहा था कौन सा समान है, वैसे इसमें पूछ रहा है कौन सा असमान है, जिसमें से पहला है ऋण 8/24, 7/21, ये पूछ रहा है क्या ये समान है। फिर आपका दूसरा है ऋण 15/20 और 25/30। फिर अगला प्रश्न है आपका 0 डिवाइड बाई ऋण 7, 0/4, और फिर है ऋण 6/10 और 9/-50। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा है इसमें पेयर जो कि बराबर नहीं है। ऋण 8/24, 7/21, ऋण 8 माने 8 और 24 का हम क्या करेंगे, पहले म से निकाल लेंगे। अभी जो 3 विधियां बताई गई थी समतुल्यता का, वही लगा दीजिए। 8 और 24 का म से 8 आएगा, और डिवाइड करेंगे 8 1 8, 8 3 24, -1/3। 7/21 को ऋण 7/21 लिख सकते हो आप। तो 7 और 21 का म से 7 आएगा, तो 7 1 के 7, 7 3 21, -1/3। ये तो बराबर है। ये पूछ रहा है असमान कौन सा है। ये वैसे ही लग रहा है बराबर 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0 आएगा, 0 आएगा। ये भी समान है आपका। अब यहां देख लीजिए, तिरछा तिरछा चाहे गुणा कर ले, चाहे मानक रूप में बदल लें। 15 छक्का 90, 10 9 90, ये भी आपका बराबर है। तो इसमें असमान कौन सा है। 15 तिया 45, 450, और 25 दूना 50, 500, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए यही भिन्न परिमेय संख्या जो दी गई है वही असमान है। तो असमान यही है, बाकी सब समान है। तो देखिए इसमें हम मासा की सहायता से मैंने आपको बताया, और इसमें 0 में किसी से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। ये तिरछा तिरछा गुणा कर प्रगुण 3 लगा दीजिए। ऐसा नहीं, जो 3 आपको बताया गया उसमें से कोई नियम लगा करके आप ये चेक कर लीजिए वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो असमान होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।